एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लेक्चर पे। तो आज हम लेक्चर नंबर 51 करेंगे रीजनिंग का, जिसमें हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। ये हमारा लेक्चर 51, और जो कि मैं एक गाइडलाइन देता हूँ आप लोगों को हमेशा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि राइटिंग पे फोकस मत करना, बाकी जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि मोबाइल पे टाइप करते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है। देखो, डायरेक्शन में कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपको नहीं, आपने वो क्वेश्चन देखे कि 10 मीटर इधर चला, 50 मीटर इधर चला, फिर 10 मीटर इधर चला, इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन देते हैं। तो वो क्वेश्चन सोल्व कैसे करने होते हैं? सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये तो मोस्ट कॉमन थिंग है जो कि सबको पता होगा कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हिंदी में बोलते हैं। अब यहीं पे ही हमारे अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अदर डायरेक्शन भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जस्ट लाइक जैसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब इधर कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? ये है नॉर्थ ईस्ट, NE, नॉर्थ ईस्ट। ये इधर साइड में कौन सी है? ये है साउथ वेस्ट। ये है, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये हो गई साउथ वेस्ट। ये इधर कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया। और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट होगी। ओके। और यहाँ पे ये जो एक एंगल होता है, ये एंगल पूरा कितने का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 45। ठीक। ये पूरा 360 का होता है, क्योंकि 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, तो 9 4 36, यानी कि पूरा एकदम कितने डिग्री का हो गया ये? 360 डिग्री का। 180 डिग्री की लाइन कौन कौन सी, यानी कि जो कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री की लाइन होती है, क्योंकि वो पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो जस्ट लाइक जैसे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट 180 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 180 डिग्री, यानी कि पूरी लाइन 180 डिग्री की है। क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में क्या करता है कि वो आपको डिग्री मेंशन कर देता है, डिग्री दे देता है आपको। ठीक। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को बताता हूँ। ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट वाले जो भी क्वेश्चन है उसके थ्रू हम चीजों को जान लेते हैं। बस अभी पहले इस चीज को जानो, और बाकी तो मैं अब आपको दिखाता ही हूँ। चलो एक क्वेश्चन देते हैं पहले, इजी सा। इजी क्वेश्चन को देने से पहले एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि कई बार वो इस्तेमाल हो जाता है। एक आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस की थ्योरम, कि राइट सर एंगल आज ट्रायंगल का। का हेलो सर। हाँ हाँ, बताइए। आज का टॉपिक कौन सा है सर? डायरेक्शन, डायरेक्शन। ओके ओके। तो इधर क्या रहता है? ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि कोई भी ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री पे बना हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब अगर आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनियस, ठीक है, ये है बेस, ये है पाइथागोरस। तो आपने एक, अब इसको मैं प्रूफ करके भी क्या बताऊं, बस इसको याद रख लेना। ये तो सबको याद होता है, हाई वो मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक। तो ये आप लोगों को याद भी होगा। ये तो सभी पढ़ते हैं, 10th क्लास तक रहता है, तो 10th क्लास तक ये वाले क्वेश्चन एक तरीके से आपको आते ही हैं जिस टाइम पे। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करते हैं। क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करता हूँ मैं हमेशा। राहुल ट्रेवल्स, राहुल ट्रेवल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ को मैं कैपिटल N लिख देता हूँ। इन द नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन को DIR लिख दिया। देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट, देन अगेन टर्न्स राइट, देन अगेन टर्न्स राइट, एंड देयर आफ्टर
and thereafter turns left in which direction is Rahul traveling now? जल्दी से बताओ। यानी कि जो राहुल है वो ट्रेवल करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके बाद तो राइट हैंड साइड पे मुड़ता है, और फिर वो अगेन टर्न लेता है राइट हैंड साइड पे, उसके बाद वो लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ता है। तो बताइए राहुल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। यूट्यूब व्यूअर्स प्लीज वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं, बाकी मैं तो टाइम लिमिट दे ही रहा हूँ 10 सेकेंड की। सर ईस्ट होगा। ईस्ट आपका आंसर है, ओके। अभी हम चेक करेंगे जब हम आंसर निकालेंगे। लक्ष्मी जी आपका क्या है? सर सप्तऋषि जी, माधुरी वेस्ट। जी? वेस्ट। वेस्ट, ओके। सप्तऋषि जी आपका? माधुरी जी? सर हम्म। ईस्ट में होगा, मतलब वेस्ट पे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। राहुल ट्रेवल करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। देन टर्न्स राइट, सीधे हाथ पे मुड़ जाता है वो। राहुल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है, और वो क्या होता है, वो यहाँ से राइट टर्न हो जाता है, और फिर यहाँ से फिर राइट टर्न होता है। ओके ठीक है, फिर ये राइट टर्न हो गया। ओके, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाता है, यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाता है, लेफ्ट टर्न हो जाता है, तो इधर जा रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या आनी चाहिए? ये यहाँ से इसकी लोकेशन थी, यहाँ पे राहुल था जहां पे ये पॉइंट है। लक्ष्मी जी कौन सी डायरेक्शन है यहाँ से पॉइंट से इधर साइड में? सर ईस्ट आ रही है यहाँ पे तो। और लेकिन वेस्ट कैसे आ रहा था ये बताइए। वेस्ट कैसे था? कुछ ड्रॉ करने में दिक्कत आई क्या इसको? यस सर, मैंने लास्ट वाला गलत कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो सीधा नॉर्थ में गया, नॉर्थ से राइट में गया, राइट से मुड़ने के बाद फिर उसने क्या लिया? राइट। ठीक है, हमेशा अपने ऊपर देख लिया करो। इफ अगर आपका नॉर्थ में फेस है तो आपका राइट इधर साइड होगा, ठीक, ये इधर साइड राइट होगा। अब आप इधर चल रहे हैं तो आपका राइट कौन सा होगा? इधर साइड होगा। अपने आप को एज्यूम कर लिया करो। और जब आप इधर साइड में चल रहे हैं सीधे एकदम साउथ की तरफ, तो आपका जो लेफ्ट है वो कौन सा होगा? आपके इधर साइड वाला। तो ये क्या आ गया? ईस्ट। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। अ पर्सन, एक पर्सन है, वो ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, और फिर 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन आफ्टर 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब आप बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट से। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा। अभी क्लियर है कि नहीं है वो? अभी बताओ। हेलो? हेलो?
यस सर, अभी आ रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक पर्सन है वो ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 15 किलोमीटर, फिर ड्यू ईस्ट, फिर 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, और फिर 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो पर्सन है उसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि कितने किलोमीटर है वो। ये बताना है, सिंपल, और कुछ नहीं। आपके पास कितना समय है? 10 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। सर 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर, सर चलो। 5। ओके, एनीवन? माधुरी जी, लक्ष्मी जी, BS, दो लोगों का तो आ गया आंसर। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ड्यू सर नॉर्थ, यानी, हाँ बताइए। सर मेरा 4 आ रहा है। आपका 4 आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना जाता है नॉर्थ में? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद वो अपना ईस्ट में जाता है। वो ईस्ट में जाता है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ईस्ट हो गया। 15 किलोमीटर ईस्ट होने के बाद वो क्या करता है? सर योर वॉइस वेस्ट इज में जाता ब्रेकिंग। है। एक सेकंड रुको यार। अभी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक है, वो 12 किलोमीटर जाता है, फिर वो 15 किलोमीटर ईस्ट जाता है, फिर वो 19 किलोमीटर वेस्ट जाता है। यहाँ से रिटर्न हो गया, मान लीजिए 19 किलोमीटर वेस्ट में। अब उसके बाद क्या करता है वो? 15 किलोमीटर कहाँ जाता है? 19 किलोमीटर वेस्ट में जाने के बाद 15 किलोमीटर वो साउथ में जाता है। 15 किलोमीटर वो साउथ में जाता है, यहाँ पे आ गया वो साउथ में। ठीक है, 15 किलोमीटर साउथ में आ गया, तो अब आपको बताना है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कितनी डिस्टेंस है। अरे सर, ये जो गैप है, ये जो गैप है वो इस गैप के बराबर है। हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वो 15 किलोमीटर है, और ये यहाँ तक टोटल 19 है। 19 में से 15 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 4 आ गया। ये पूरा जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर जिस जिसका आ रहा था वो सही है। ओके। 4 किलोमीटर, लेकिन एक चीज है इसमें। 4 किलोमीटर तो आपका आ गया इसमें, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एंड द ट्विस्ट क्या है यहाँ? कोई मेरे को बता सके तो। मैंने ही 4 किलोमीटर जिसका है तो उनको खुश तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, अगर किसी को पता है तो बताओ एक बार। जल्दी से बताओ, एनीवन, अगर किसी को पता चला है। सप्त ऋषि जी,
प्याली जी, लक्ष्मी जी, माधुरी जी, क्या ट्विस्ट है यहाँ पे? नहीं पता चला ना? चलो हम बताते हैं। इसका आंसर 4 किलोमीटर नहीं होगा, इसका आंसर 5 किलोमीटर ही होगा। ये तो चलो हमने आपको खुश करने के लिए बता दिया कि आपने ये सोचा होगा और यहाँ पे ये गलती करी होगी। अब जब तक हम वो गलती नहीं करके दिखाते तो आपको समझ में नहीं आता। अरे सर, आप एक बात सोचो, आप एक यहाँ पे बात सोचो। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ। एक- ठीक है, ये 12 किलोमीटर था, ये 15 किलोमीटर हो गया, और यहीं पे ही ये 19 किलोमीटर वापस आता है। ओके, और फिर वो यहाँ से कितना चलता है? 15 किलोमीटर। ठीक, आप लोग यहाँ ये तो सोचो कि सर ये 12 किलोमीटर है। ठीक, ये 12 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये 15 है, तो यानी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये नीचे 15 किलोमीटर, यानी कि ये जो 12 किलोमीटर वो यहाँ तक है। इससे आगे की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर की है। समझ रहे हो ना? यहाँ तक ये 12 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर एक्चुअल में ये जो पूरी लेंथ देखी जाए, ये तो पूरी 15 किलोमीटर है ना, ये पूरी 15 किलोमीटर है। अब ये 12 सिर्फ यहाँ तक है, और 15 में से 12 माइनस करोगे तो यानी कि इस पॉइंट से आगे ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, इस पॉइंट से आगे ये 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तभी तो ये 15 हुआ ना, 12 प्लस 3। अब यहाँ पे ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 12 हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में टोटल 15 है, तो 12 और 3 15 किलोमीटर हो जाएगा ना। यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है। ओके, और ये टोटल कितनी थी? ये 19 किलोमीटर है। और जब 19 किलोमीटर है ये, और ये इधर नीचे वाली ये 15 किलोमीटर है, 19 में से 15 माइनस करोगे तो 4, जब ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो अब आपकी किसके बीच में? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, यानी कि ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंड पॉइंट, यहाँ पे लगेगा आपका पाइथागोरस। ठीक है, और जो गलती करी होगी वो हमने आप लोगों को बता दिया। सर आपके पास क्या है? आपके पास आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। आपके पास पाइथागोरस वो है, हाई वो क्या नाम है? पाइथागोरस है और बेस है, दोनों चीजें हैं, निकाल दो यहाँ पे, निकाल दीजिए यहाँ पे रख के। एच स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास बेस कितना है? सर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और एच इक्वल टू अंडर रूट 25 आ गया। जब अंडर रूट 25 आ गया तो एच इक्वल टू यानी कि 5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में वो है 5 किलोमीटर की। समझे कि नहीं समझे? यस पहले सर। जो गलती करी थी वो भी समझा दिया, और जो सही है वो भी बता दिया। गलती करी थी वही 4 किलोमीटर वाली। चलिए, यूपीएससी ऐसे ही फंसाता है। नेक्स्ट, इसलिए पहले गलती करके दिखाना भी जरूरी है, ताकि पता चले कि आप लोगों ने कहाँ गलती करी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। पी क्यू आर 3 टाउन है। पी क्यू आर 3 टाउन है, 3 टाउन। द डिस्टेंस जो है पी एंड क्यू में, पी एंड क्यू में वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। और जो डिस्टेंस है पी एंड आर में, पी एंड आर में वो 80 किलोमीटर है। क्यू जो है वो वेस्ट में है पी और आर के, लो सॉरी, क्यू जो है इज इन द वेस्ट, इज इन द वेस्ट ऑफ पी, लेकिन आर जो है वो साउथ में है। आर इज इन द साउथ ऑफ पी।
What is the distance between Q and R? Distance between Q and R. क्वेश्चन समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। 2019 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का। पी क्यू आर 3 टाउन है। पी एंड क्यू की डिस्टेंस 60 किलोमीटर, पी एंड आर के 80 किलोमीटर। क्यू जो है वेस्ट में, पी के, आर जो है साउथ में, पी के, और डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर क्या है? दस सेकंड है, जल्दी से बताओ। सॉल्व करूं? सर 100 किलोमीटर। सर 100 किमी। 100 किलोमीटर। ओके, दो लोगों का आंसर, माधुरी जी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कितना आ रहा है? सर मैं निकाल रही ओके, चलिए इतने हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, उसने बोला कि क्यू सिटी जो है वो वेस्ट में है, पी के, मैं यहाँ पे पी मान लेता हूँ, और इसके वेस्ट में मैं सिटी मान लेता हूँ क्यू। क्यू एक सिटी है जो कि इसके वेस्ट में है। अब मैं क्या करता हूँ, उसने नेक्स्ट बोला है आर जो है वो साउथ में है पी के, तो ऑब्वियसली बात है इसके नीचे आ जाएगी। आर जो है वो इसके यहाँ पे आ गया। अब उसने बोला है कि क्यू एंड आर के बीच में डिस्टेंस बतानी है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो लाइन है ये बताना है क्यू एंड आर के बीच में डिस्टेंस। तो आपको हर एक डिस्टेंस दे रखी है, क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कि नहीं दे रखी है? सर 60 किलोमीटर दे रखी है। और अगर आप देखा जाए पी एंड आर के बीच में, सर दे रखी है 80 किलोमीटर। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दो। हाइपोटेनियस यानी कि पाइथागोरस वाली थ्योरम। तो एच स्क्वायर यानी कि क्यू आर, एच जो है यहाँ पे वो क्यू आर है, एच इक्वल टू अंडर रूट 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3600 आ जाएगा, प्लस 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा, तो यानी कि 10,000 हो जाएगा लगभग। तो एच इक्वल टू अंडर रूट 10,000। 10,000 एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। और ये जो एच 100। है वो, यस सर। और ये क्या है? ये 100 किलोमीटर। तो क्यू एंड आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। चलिए, आई होप कि समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये तो इजी है वैसे भी, ये आप कर सकते हो। थोड़ा सा लग जाता है कभी कभार टाइम, बनना तो इतना कुछ है नहीं खास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय द वे, अगर एक और चीज बताऊं तो आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं था। मैंने, आपने देखा होगा एकदम एंड मोमेंट पे मैंने लिंक भेजा है क्लास का। देखा कि नहीं देखा? यस 8:59 पे एग्जैक्ट लिंक भेजा है। मैं चलो ठीक है, कोई नहीं, कर ही लेते हैं। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। द लोकेशन ऑफ बी इज north of A and the location of C. And the location of C is
east of A, the distance AB and AC are 5 kilometer and 12 kilometer respectively. RES लिख देता हूँ, समझ जाना, ज्यादा बड़ी स्पेलिंग है. Respectively, what is the shortest distance between B and C? सर 13 यानी कि कितनी? 13 13. अरे आपने सीधा कर दिया. 12 का स्क्वायर 1445. गजब, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर 13 किलोमीटर। ओके ओके, देख रहे हो आप, क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर दे रहे हो, और क्या चाहिए बताओ यार. चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हमारा बेकार गया लिखने हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ. डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी आप लोगों ने बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं. यूपीएससी का ही हम करा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो ज्यादा, वरना डेप्थ में जाना चाहें और भी जा सकते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. A man walks down the backside of his house straight 25 meters, then turns to the right and walks 50 meter again. Then he turns towards left and again walk 25 meters. If his house faces to the east, what is his direction? What is his direction from the starting point? देखो एक बार मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक मैन है, वो वॉक करता है डाउन द बैक साइड अपने घर के स्ट्रेट 25 मीटर, देन वो टर्न होता है राइट और वॉक करता है 50 मीटर, और अगेन वो टर्न होता है टुवर्ड्स लेफ्ट और वो वॉक करता है अगेन 25 मीटर. इफ अगर उसका जो घर है वो ईस्ट की तरफ फेस करा हुआ है, तो बताइए वो किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से.
सर बताइए। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ओके। इसको मैं बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये उसका घर है, यहाँ पर ये उसका घर मान लेते हैं हम। ये है उसकी फ्रंट साइड, ये है उसकी बैक साइड, और वो ईस्ट की तरफ फेसिंग है। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेसिंग है, तो मैंने इसलिए इसका जो फ्रंट है, क्योंकि लास्ट वाले उससे वही पता चल रहा है। देखो इसको एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा घर ही बनाता हूँ, ड्राइंग दिखाता हूँ आपको बचपन की। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक। ऐसे ही तो बनाते थे। तो इसका जो फ्रंट है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक। और बैक साइड है, और बैक साइड वो क्या करता है, सर 25 मीटर जाता है, 25 मीटर गया वो बैक साइड, और फिर वो वहां से क्या करता है, 25 मीटर बैक जाने के बाद वो 50 मीटर क्या करता है, मतलब राइट की तरफ मुड़ता है। राइट की तरफ मुड़ता है तो यानी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि राइट इसका अपर साइड होगा। अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है तो वो कितना गया, 50 मीटर गया। और 50 मीटर अप साइड जाने के बाद, यानी कि नॉर्थ में है वो, जाने के बाद जिस टाइम पे वो राइट में टर्न हो गया है, वो दोबारा से फिर एक टर्न लेता है, यानी कि अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और वो 25 मीटर चलता है। लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और वो 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर आ गया वो यहाँ पे। अब आपको क्या बताना था उसका, आपको बताना था कि इफ अगर उसका घर ईस्ट की तरफ फेसिंग है, यानी कि वो ईस्ट की तरफ फेसिंग है, ये मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक। अब आप बताइए कि उसकी डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। अरे सर, जब वो यहाँ पे, ये इधर ईस्ट है, मतलब ऑब्वियसली बात है इधर ईस्ट है, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ और इधर वेस्ट, तो ऑब्वियसली बात है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही तो है। और वो भी वेस्ट कौन सा, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। वो भी नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि इधर है तो ये इसकी पोजीशन इधर आ रही है, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट है। एक्चुअल में पूरा वेस्ट नहीं है ये, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो यानी कि ये जो पोजीशन है वो क्या है, इसके घर से नॉर्थ वेस्ट है। समझ आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आज इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, और जो भी डाउट हैं जिन भी यूट्यूब व्यूअर्स के, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व कर देंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।